morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so today we are going to start miscellaneous exercise on ITF chapter number 2. And we all know, since class 11th, we know how are miscellaneous exercises. ठीक है, क्या होती है miscellaneous exercise में सबको पता है? ठीक है, the mixture of the questions from the whole chapter plus some extra questions plus some additional questions which have not been discussed in the previous exercise or in the chapter. मतलब कुल मिला के एडवांस एक्सरसाइज होती है, ये करनी बहुत जरूरी होती है 11th-12th वालों को. ठीक है, 10th तक तो नहीं होती है इसका इंपॉर्टेंस, बाकी 11th-12th में उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं. ओके, चलिए तो स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. अभी हमने लास्ट खत्म किए हैं शायद ऐसे क्वेश्चंस, तो पिछली एक्सरसाइज में फटाफट से हो जाएंगे. तो यूं ही हो जाएंगे. देखो, कॉस इनवर्स से कॉस काट नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि 13 पाई/6 जो है कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है, उसकी रेंज है 0 to पाई. सिमिलरली टेन इनवर्स से 10 काट नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि 7 पाई/6 टेन इनवर्स की रेंज में नहीं है, उसकी रेंज है -पाई/2 to पाई/2. तो उनको इनकी रेंज में लाना पड़ेगा. तो लाने के लिए 13 पाई/6 को क्या लिख सकते हो बोलो? 2 पाई प्लस पाई. देखो 13/6 करो आप, तो 13/6 क्या होता है? 6 2 12. 13/6 क्या होता है? 6 2 12. बचेगा क्या? 1. 2 1/6. दैट कैन बी रिटन एज 2 + 1/6. और पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई प्लस पाई/6. डन. तो इस तरीके से करना है. सो आई कैन राइट इट एज cos 2 पाई प्लस पाई/6. और 2 पाई को तो मजाक ही माना करो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यू ही मत करो उसकी. तो ठीक है, 2 पाई तो मजाक है, मतलब 2 पाई प्लस, सॉरी 2 पाई माइनस तो फिर बहुत कुछ है ना. 2 पाई में कुछ जोड़ देना एक तरीके से, नथिंग. सो इसको ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. 2 पाई प्लस एनीथिंग इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आई कैन राइट इट एज पाई/6 सिंपली. अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो, मतलब इसका इफेक्ट नील हो सकता है, बिकॉज पाई/6 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स. तो आई कैन राइट इट पाई/x पाई/6, बट रीजन देना पड़ेगा बिकॉज पाई/6 बिलोंग्स टू द रेंज. क्या है कॉस इनवर्स की? 0 to पाई. क्लोज इट. आंसर मैच करो. वेरी इजी. तो एक तरीके से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, तो है ना. थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए शायद दिया हुआ है. ठीक है, सेकंड ट्राई करो अपने. 10 × 10 7 पाई/6. बताओ क्या आता है? पाई प्लस पाई/6. ठीक है, क्योंकि 1 1/6 होगा. सेकंड क्वेश्चन में आपने बता दिया वैसे तो आंसर पाई/6. कैसे करना है? tan of पाई प्लस पाई/6, राइट. पाई प्लस पाई/6 इन विच क्वाड्रेंट आई एम इन? पाई प्लस पाई/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, नीचे थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा रहता है? पॉजिटिव. सो इट इज नथिंग बट tan इनवर्स 10 पाई/6. तो एक्सीडेंटली सही हो गया सृष्टि आपका. अप्रोच तो गलत थी, आप 2 पाई मान के फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान रहे थे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव ही निकला. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की हुकूमत है, वही दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही निकला. तो पाई/6 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिकॉज पाई/6 बिलोंग्स टू द रेंज. बताओ tan इनवर्स की. ओपन इंटरवल -पाई/2 टू पाई. डन. चलें अब असली क्वेश्चंस की तरफ. ये तो ट्राई बोल थी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. 2 sin−1 3/5 प्रूव करना है अब आपको अगले कुछ क्वेश्चंस में, इक्वल टू tan−1 of 24/7. ठीक है, देखो अब 2 sin−1 x. ठीक है, 2 sin−1 x. और फिर आ जाओ आप 2 cos−1 x. और आ जाओ फिर आप sin−1 x प्लस और माइनस sin−1 y. फिर आ जाओ आप cos−1 x प्लस और माइनस cos−1 y. ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हमने लिखी है, नो डाउट लिखी है. 2 sin−1 x की भी लिखी है, 2 cos−1 x की भी लिखी है, sin−1 x प्लस और माइनस ये भी लिखी है, होगी. बट वी विल ट्राई टू अवॉइड दीज प्रॉपर्टीज इन बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इन्होंने ये चारों प्रॉपर्टी ना देके एग्जाम्पल्स में दिए. एग्जाम्पल्स में प्रूव करने के लिए दिए, हमने लिख दिए, है ना.
अब लेट्स से मान लो कि मल्टीपल चॉइस आता है तो हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर देंगे, बट लेट्स से सब्जेक्टिव पेपर आता है तो फिर हम इन प्रॉपर्टीज को कोशिश करेंगे अवॉइड करें। अब कोशिश कैसे करते हैं कि अवॉइड किया लेकिन काम बना ही नहीं, तो छोड़ने से तो बढ़िया है फिर प्रॉपर्टी लगा लो। क्वेश्चन छोड़ने से तो बढ़िया है कि प्रॉपर्टी लगा लो, बट अवॉइड करके अगर किसी और अप्रोच से हो पा रहा है तो वी विल ट्राई टू मेक द यूज ऑफ दैट अप्रोच। ठीक है। अब दूसरी अप्रोच क्या है? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से किसी दूसरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आने की अप्रोच पता है ना? क्या? यूजिंग द ट्राइंगल लॉ। यूजिंग द ट्राइंगल लॉ। और आप मिसलेनियस एग्जांपल्स देखना एक बार खोल के, उसमें उन्होंने हर ईच सिंगल क्वेश्चन में उन्होंने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया है। ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके बेटा ये पता है ले किस में जाते हैं? सबको टेन इनवर्स में। सबको टेन इनवर्स में क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टीज आईटीएफ की शुरू ही टेन इनवर्स से करी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और वो प्रॉपर्टी का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। कोई भी दिखे सबको टेन इनवर्स में चेंज करो, बस फंडा एक ही है अभी, क्योंकि अभी तो टाइम है ना? लेट्स से एग्जाम में मान लो 1 मिनट बचा है, अब टेन इनवर्स में कन्वर्ट में टाइम लगेगा, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर हम प्रॉपर्टी इन चार में से किसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में मैं करता रहूंगा, देखें एक आध प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, बट द बेसिक फंडा इज कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू टेन इनवर्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। रेडी? ओके। तो देखो इसमें आरएचएस में तो टेन इनवर्स ही है ऑलरेडी, तो फायदा हो गया, केवल एलएचएस को ही बदलना है आपको। ओके, तो लेट्स से दिस इज एलएचएस। अब साइन इनवर्स 3/5 को बदलना है बेटा, तो मैंने कहा लेट साइन इनवर्स 3/5 बी थीटा, which implies that sin theta equal to 3/5, right? Yes or no? Now using the triangle law, so triangle law के हिसाब से sin theta क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अगर मैं लेट्स से थीटा यहाँ ले लेता हूँ तो अपोजिट साइड ये और हाइपोटेन्यूज ये, तो अपोजिट साइड तो है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। सो ये 3 आया, ये 5 आया, तो ये 4 आना, ये ठीक है ना? जनरली आपको ये ट्रिपलेट्स ही देगा, जैसे 3 4 5, 5 12 13, जो पाइथागोरस में सेट हो। नहीं देता है तो फिर बात अलग है, बाकी जनरली देगा, जैसे इसमें तो दे ही रहा है। ठीक है, लेकिन साइन थीटा नहीं चाहिए ना मुझे, तो क्या चाहिए? टेन थीटा। मुझे तो क्या चाहिए? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो ऑपोजिट तो वही 3 की 3 रहेगी, पर डिवाइडेड बाय पीछे पहले 5 आ रहा था, अभी अपोजिट साइड आएगी, ओ एडजेसेंट साइड आएगी। एडजेसेंट साइड क्या है? 4। सो टेन थीटा 3/4 हो गया। सो थीटा क्या हो गया? टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा क्या माना था आपने, बोलो? थीटा क्या माना था शुरुआत में? साइन इनवर्स 3/5 माना था, विच हैज बीन मेड इक्वल टू टेन इनवर्स 3/5। फाइन। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 तक आ चुके हम, राइट? अब आप एलएचएस उठाओ। नाउ एलएचएस इक्वल टू क्या है? एलएचएस बोलो। 2 साइन इनवर्स 3/5 है। अब 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 को तो मैंने कन्वर्ट कर लिया ना, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, है ना? तो इसको तो कन्वर्ट कर लिया मैंने। सो 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 3/4 फ्रॉम इक्वेशन 1। यस और नो? फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज 2 टेन इनवर्स 3/4, इंटू भी हटा दो बीच में से। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि सर आरएचएस में 2 जैसी तो कोई चीज नहीं है। आरएचएस में तो जनरल बस सिंपल है, टेन इनवर्स 24/7। तो अब ये 2 टेन इनवर्स एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, और 2 टेन इनवर्स एक्स को 3 चीजों में बदला जा सकता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। मुझे क्या चाहिए? आरएचएस में टेन इनवर्स, तो मैं भी टेन इनवर्स में चेंज कर दूं उसको। सो व्हाट इज 2 टेन इनवर्स एक्स, बोलो? टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, तो 2x, एक्स क्या रहेगा? 3/4। 3/4 है नहीं शायद, हाँ। 2 इंटू 3/4 और डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स। सो ये हो जाता है, 2 से काट दो तो 3/2 तो ऊपर रह जाता है, और 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या होगा? 9/16। फर्दर सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स ये क्या हो जाता है? 3/2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 क्या होता है? 7/16। 10/16, और 2 से 8 टाइम्स ये कट जाए तो 8 3 जा 24 ऊपर आ जाएगा, और 7 नीचे रह जाएगा, 24/7, राइट? एंड इट इज एक्चुअली अवर
व्हाट? आरएचएस। प्रूव्ड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो अप्रोच क्लियर है? ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो, अगर इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी अप्रोच है ही है, क्यों? क्योंकि आपको जाना ही टेन इनवर्स में। तो अगर आप टू साइन इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी लगा भी देते तो टू साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स में थोड़ा कन्वर्ट होता है। बोलो टू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो साइन टू साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हुआ ना, तो यहाँ पे तो मुझे टेन इनवर्स चाहिए ना। लेट से वहां पे साइन इनवर्स होता, आरएचएस में साइन इनवर्स जैसी चीज होती, तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है टू साइन इनवर्स एक्स वाली, ये ज्यादा फायदेमंद होती। इस क्वेश्चन में तो सबसे सही अप्रोच भी यही है जो हमने करी है, और उसने तो फिर सजेस्ट भी यही किया है ना कि सबको टेन इनवर्स में करो, तो इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, चलें आगे। सारी बातें माइंड में रखना। फोर्थ क्वेश्चन देखो अब देखो इधर है साइन इनवर्स, और आरएचएस में क्या है? टेन इनवर्स। तो एक बार तो मन करेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दें, बट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो मिलता है वो साइन इनवर्स में ही तो मिलता है। किसमें मिलता है बताओ? साइन इनवर्स में मिलता है। फिर उस साइन इनवर्स में जो भी मिला उसको अल्टीमेटली किस में चेंज करना पड़ेगा? टेन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। हालांकि इस बार अप्रोच ज्यादा सही ये लग रही है, क्या? कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई से एक कॉमन साइन इनवर्स में चेंज कर दो इसको, और फिर ट्रायंगल लॉ यूज करके साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दो। पर वो नहीं कर रहा ना ऐसे। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज उठा के देखो, वो तो शुरुआत में ही जितने भी आईटीएफ फंक्शन थे सभी को टेन इनवर्स में चेंज कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है? ये ऐसे कह रहा है कि इन दोनों को जोड़कर और फिर टेन इनवर्स में चेंज करने की बजाय आप इन दोनों को अलग अलग टेन इनवर्स में चेंज करो और फिर जोड़ो, और फिर जोड़ के टेन इनवर्स प्लस समथिंग, टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग अगेन टेन इनवर्स समथिंग में चेंज किया जा सकता है। तो ये ज्यादा मेहनत करवा रहा है ना, ये दो बार ट्रायंगल लो लगवा रहा है। पर क्या करें, सारे एग्जाम्पल्स में एक ही पैटर्न है, टोटल एग्जाम्पल्स में उठा के देखो एक ही पैटर्न है। ठीक है, फिर लेकिन अगेन मेरे पास ऑप्शन है, अगर टाइम कम हो तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी लगा देना। ठीक है ना? ओके। चलो अभी तो हमारे पास टाइम है ना, तो हम सब दोनों को अलग अलग चेंज करें। वन मोर थिंग, अभी चेंज करने का तरीका भी एक दो क्वेश्चन में यूज करूंगा, उसके बाद वो चेंज करने का तरीका विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क, और हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट विदाउट यूजिंग पेन बता सकते हैं साइन इनवर्स ये जो है टेन इनवर्स में क्या बनेगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स तो याद है ही, 8 17 के साथ 15 का ट्रिपलेट रहता है। अब बस ये देखो अपोजिट कहाँ है, एडजेसेंट कहाँ है, और जो मुझे कन्वर्ट करना है उसमें अपोजिट कहाँ रहेगी, हाइपोटेन्यूज कहाँ रहेगी, सेट करके और फटाफट से कन्वर्ट हो सकता है। अभी एक इसमें तो कर लेते हैं ना। सो सबसे पहले तो लेट्स से कि ये था एलएचएस है ना, ये था एलएचएस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स 8/17 को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट साइन इनवर्स 8/17, अब दो चीजें बेटा, तो अल्फा बीटा मान ले, बी अल्फा, which implies that sin alpha will be equal to 8/17। ओके, लगाऊं ट्रायंगल लो, तो ये अल्फा मान ले अगर, तो साइन अल्फा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? 8, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 17, और ट्रिपलेट के हिसाब से हो जाएगी 15। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, सबको टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी। तो टेन अल्फा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो देखो पहले भी ऊपर अपोजिट था, अभी भी ऊपर अपोजिट है, तो 8 तो आएगा ही आएगा, लेकिन पहले नीचे हाइपोटेन्यूज था, अभी नीचे एडजेसेंट रहेगा, तो 15, 8/15, एंड अल्फा की वैल्यू हो जाती है टेन इनवर्स 8/15, राइट। और अल्फा क्या माना था आपने?
साइन इनवर्स माना था। साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू हो जाती है, थोड़ा सा साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू हो जाती है 10 इनवर्स 8/15। तो एक काम तो खत्म हुआ। ओके, अब दूसरा काम शुरू करें। इधर कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। आपको तो कंटिन्यूटी में करना है ना, तो उसको बीटा मान लू मैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 बी बीटा। तो वहां से साइन बीटा आ जाता है 3/5। बोलो, इसमें ट्राइंगल लो इस्तेमाल करें, तो अगर इस एंगल को बीटा मान लू मैं, अगर इस एंगल को बीटा मान लू तो अपोजिट साइड 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो एडजेसेंट साइड 4 आ गई। अब आपको क्या चाहिए? 10 बीटा। आपको चाहिए 10 बीटा विच इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट तो 3 रहेगी और हाइपोटेन्यूज की जगह नीचे एडजेसेंट आ जाएगा 3/4। यहाँ से बीटा क्या आएगा बताओ? 10 इनवर्स 3/4। और बीटा हमने क्या माना था? साइन इनवर्स 3/5। तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स 3/5 को हमने चेंज कर दिया है 10 इनवर्स 3/4 में। फाइन, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान लूं। तो कन्वर्जन किए मैंने। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? करें अब कन्वर्ट। अब नाउ एलएचएस उठा लिया, लेट्स से मैंने ये एलएचएस उठा लिया, इसकी वैल्यू रख दो। साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू क्या रख दी आपने? 10 इनवर्स 8/15। ओके, प्लस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या रख दी हमने? 10 इनवर्स 3/4 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। फाइन। अब 10 इनवर्स समथिंग प्लस 10 इनवर्स समथिंग लगा के कॉमन 10 इनवर्स में चेंज कर दो। क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 10 इनवर्स, बोलो, x प्लस y। so 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 - xy। so 1 - xy 8/15 इंटू 3/4। so it is like 10 इनवर्स 15 4 जा 60, एलसीएम ले लो। so 8 4 जा 32, 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाय 15 4 जा 60, अगेन एलसीएम ले लो। 60 - 8 3 या 24। 10 इनवर्स, what is 32 plus 45? 4 and 3 7, 77, right? और 60 - 20, 60 से 60 कैंसिल आउट हुआ। 60 - 24 इज 40, 36 मैच होगी। आरएच समझ आया? ठीक है, चलें आगे। अब फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम ये ट्राइंगल रूल से कन्वर्जन का पार्ट रखेंगे एज योर होमवर्क। सो आपने भी कर लिए एक दो बार, तो आपको पता है भाई आपको एक कन्वर्जन में कितना स्पेस चाहिए। तो अब उसमें जितने भी कन्वर्जन हो, 2 हो 3 हो, उस हिसाब से आप स्पेस छोड़ देना, वो कर जाके होमवर्क कर देना। अभी अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? शुरू करें। एंड लेट्स से अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, थोड़ा ना ट्राइंगल बनाने बैठेंगे। ठीक है, ओके। बस ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, और करीब करीब सब में ट्रिपलेट है। देखो 4 और 5 के साथ ट्रिपलेट किसका होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलएचएस उठाया मैंने। मैंने क्या करा? मैंने क्या कहा? सबको 10 इनवर्स में बदलना है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजों को 10 इनवर्स में बदलना है आपको। कितनी चीजों को? 1 2 3। समझ आया? 3 चीजों। इसमें तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगा दो। प्लीज एग्जाम्पल चेक करो, नहीं लगा रहा वो। मेरे को भी काफी अचंभा हुआ कि जब सीधा सीधा लग रहा है तो क्यों नहीं लगा रहा। बट एनसीईआरटी तो फॉलो करनी पड़ेगी। एज एग्जाम्पल उसने कैसे किया, ठीक है? क्लियर? उसको तो 10 इनवर्स ही चाहिए हर जगह, और फिर एडिशन में भी 10 इनवर्स की आइडेंटिटी चाहिए। क्या करें? बड़ी दिक्कत है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है, सबकी माननी पड़ती है ना। एक घर में रहते हैं तो चाचा फूफा सबकी माननी पड़ती है, नहीं तो बुरा मान जाए तो फिर शादी में नहीं आएगा। शुरू करें। ओके, सो 10 इनवर्स में चेंज करूं मैं। सो अभी ये क्या है ऐसे सोचो, बेस बाय हाइपोटेन्यूस मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस।
और टेन इनवर्स में क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो 4 5 के हिसाब से ऑपोजिट साइड बनेगी 3, है ना, और 4। वेरी गुड, चेंज हो गया। आगे चलते हैं, अगेन सेम टू सेम अप्रोच। 12 13 के हिसाब से 5 बनेगी मेरी क्या, ऑपोजिट साइड, जो कि नीचे आनी है ना, जो कि नीचे आनी है, नहीं ऊपर जानी है, सॉरी ऊपर जानी है। 5 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट नीचे आनी है 12। कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन का स्पेस आप छोड़ देना, ठीक है। अब क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा दें क्या, लगा दें। सो कैसे होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/4 इंटू वॉट 5/, फाइन, इक्वल टू टेन इनवर्स। सो 12 एंड 4 का एलसीएम 48 हो जाएगा, वो मान लो कट गया ना। 3 12 3 जा 36, 4 5 जा 20 एंड 12 4 जा 48, 1 जा 48 माइनस 5 3 जा 15, फाइन। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स 36 और 20 56, सही है क्या, डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15 इज 33, 33। ठीक है, अब इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना है, अगेन यूजिंग ट्रायंगल लो। सो टेन इनवर्स को जैसे मैं कॉस इनवर्स में चेंज करूंगा तो आपको अब कुछ ये ट्रिपलेट्स तो याद होंगे नहीं ऑब्वियसली, 56 ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको जैसे मैं कॉस इनवर्स में चेंज करूंगा तो अभी ये क्या है, अभी ये है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट की फॉर्म में, और आपको किस फॉर्म में लेके जाना है, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में। तो ये तो सर मुझे पता है कि 33 तो ऊपर जाएगा, बस अब इन दोनों के हिसाब से मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो 56 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ओके, 56 का स्क्वायर करो, और टाइम कम हो ना, देखो इधर, तो ये 65 लिखा हुआ है, लिख देना, 100% आना है। मान लो एमसीक्यू, एमसीक्यू में तो खैर प्रूफ नहीं आएगा, बट लेट से 1 ही मिनट बचा है, छोड़ के मत आना। चलो अभी तो करो, 56 का स्क्वायर इज व्हाट, 3136। ठीक है, 316, 33 का स्क्वायर 1089, 1089 प्लस करना है अपने को, 15 12 2 4, 4225 किसका स्क्वायर है, 65 का, करके देख लो, ठीक है। 65 का स्क्वायर कैसे करते हो, देखो जिसके एंड में 5 लगा हुआ है, 10th क्लास की ट्रिक्स अगर याद रखो तो काफी फायदा मिले। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 6 से अगला नंबर होता है 7, 6 7 जा 42, नहीं है समझ। 5 का स्क्वायर एज इट इज लिखो, जो भी पीछे नंबर है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 4225 आ गया है ना, 65। आपको लेकिन पूरा कन्वर्जन करना है, 3 बार ट्राइंगल रूल लगाना है, विच इज अवर आरएचएस, समझे क्या। कैसे करेंगे स्टार्ट, हम स्टार्टिंग में ही अल्फा बीटा गामा से 3 का कन्वर्जन करेंगे, तीनों का कन्वर्जन हो जाए उसके बाद एलएचएस उठा के सॉल्व करेंगे और उसको आरएचएस के इक्वेट कर देंगे, समझ गए। चलें आगे, सिक्स्थ पे चलें। अच्छा, अगर इसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y से करते हैं, रफली सोच लें जरा, मान लो कि एमसीक्यू में आ जाए, इसकी वैल्यू पूछ ले और वो भी cos इनवर्स में पूछ ले, तो क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, जल्दी से बताओ। एक्स वाई बोले तो 4/5 इंटू 12/13, आगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस दोनों का स्क्वायर होगा, है ना, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर क्या होता है, 16/25 एंड 1 माइनस उसका स्क्वायर का ना 144/169, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा। सो इट इज लाइक कॉस इनवर्स, कुछ कटा क्या, नहीं कटा, 12 4 जा 48/65 माइनस, ये क्या बनता है, 9/25 का रूट बोल दो 3/4, और ये क्या बनता है 25/169, यानी 5, क्या, हाँ 3/5, 3/5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5/13, 5 से 5 खत्म, सो ये बन जाता है 3। अच्छा 5 से आप खत्म मत करो, 65 एलसीएम से सॉल्व कर लो, है ना, 13 5 65 होता है ना, सो 48 माइनस 5 3 15, 48 माइनस 15 इज 33 हो गया, 65, ठीक है। सो एमसीक्यू में आया तो प्लीज यूज दिस टेक्निक, कम वेटेज का है, कम टाइम, इन सारी चीजों में ये वेट यूज करो, पर्याप्त टाइम हो, अच्छा वेटेज हो,
मतलब एटलीस्ट 3 नंबर का भी है तो भी ओरिजिनल वो टेन इनवर्स में कन्वर्ट, 3 नंबर से कम का हो तो फिर यूज दिस टेक्निक, है ना। चले नेक्स्ट। अब इसमें तो और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कोस इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग नहीं सीखा हमने। हाँ सीखा है, अगर एंगल सेम हो पाई बाय 2 हो जाता है, बट एंगल सेम नहीं है, एंगल नहीं मतलब ये रियल नंबर है, डोमेन सेम हो तो हम पाई बाय 2 कर सकते हैं, बट वो नहीं है ऐसा। तो फिर इस बार तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, वैसे भी इस क्वेश्चन में और कोई चारा नहीं है, बोलो है क्या। एक चीज कर सकते हैं हम कि कॉस इनवर्स को अकेले को साइन इनवर्स में चेंज करते हैं, और फिर साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स में बदला जा सकता है, तो उसमें एक ही कन्वर्जन करना पड़ेगा, बट एज पर द वर्ड पैटर्न सबको टेन इनवर्स में करें। सो टेल मी ये क्या बनेगा। लेट्स से मैंने एलएचएस उठा लिया, ये एलएचएस है मेरा, कन्वर्जन अज्यूम करता हूं आप करके आए हो। सो टेन इनवर्स आपने अज्यूम कन्वर्जन किया होगा, ये है एडजेसेंट, ये है हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट नीचे लगाओ और ऊपर क्या आएगा ऑपोजिट, तो 13 12 के हिसाब से ऑपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है साइन इनवर्स पे आओ, टेन इनवर्स, तो ये है ऑपोजिट जो किया जाएगा नीचे, और ये है, अच्छा ऑपोजिट में, हाँ ठीक है 3/5 है तो ये ऑपोजिट ऊपर है तो ऑपोजिट ऊपर ही रहेगा, एडजेसेंट नीचे आएगा तो 4 नीचे आएगा। ओके, अब टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग में चेंज करो जरा, तो 5/12 प्लस वॉट 3/4 डिवाइडेड बाय वॉट 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, फाइन। So tan inverse, it is like 5 4 ja 20 plus 12 3 ja 36, 12 4 ja 48 minus 15, right? So it is like tan inverse 56 divided by what 65। हम मैच कैसे हो गया 33, हाँ अगर मैच हो नहीं सकता उधर तो साइन इनवर्स रखा हुआ है ना। अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करूंगा, तो ऊपर ऑपोजिट तो ऑपोजिट ही रहेगा, बस नीचे हाइपोटेन्यूस लाना है, 56 एंड 33 का स्क्वायर अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है अपन 65 का। ठीक है, तो ये तो है बुक वाला तरीका, और लेट्स से एडवांस तरीका एमसीक्यू में आ जाए, तो केवल कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करूं मैं, करते हैं देखें वो भी फटाफट फटाफट ट्राई करते हैं। तो साइन इनवर्स में चेंज करना, तो नीचे हाइपोटेन्यूस तो आएगा ही आएगा, ऊपर बस ऑपोजिट साइड आ जाएगी, ठीक है ना, और साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग लगा दो, क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर विच इज 4/5, करके देख लेना, साइन सेम रहता है ना। फिर अब 3/5 एज इट इज, और इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 12/13, करके देख लेना, ओके ना। ठीक है, सो इट इज लाइक 65 तो एलसीएम आ ही गया है, 5 4 जा 20 प्लस 36 इज 56 साइन इनवर्स 56, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पैटर्न के सारे खत्म करो। टेन इनवर्स 63/16 है, इधर ये है, अब देखो जहां पे ज्यादा डेटा है वहां से स्टार्ट करना है ऑब्वियसली, ठीक है, तो साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स वैसे भी नहीं जुड़ सकते थे, और आरएचएस में टेन इनवर्स है, तो इस बार तो बुक वाला अप्रोच ही सबसे बेस्ट अप्रोच होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो कर दो इसको टेन इनवर्स में फटाफट, ये मान लो एलएचएस उठा लिया मैंने, टेन इनवर्स ऑपोजिट नीचे आ जाता है, सॉरी टेन इनवर्स में अपोजिट ऊपर ही रहता है, एडजेसेंट नीचे आता है, तो 13/5 के हिसाब से 12 आ जाएगा ट्रिपलेट्स, कॉस इनवर्स में हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर दिया टेन इनवर्स में चेंज करना है, ओके। नाउ टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग को ऐड कर देना है, कर दो। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, हाँ ये है अपोजिट, तो अब अपोजिट तो नीचे आएगा ना, अपोजिट तो ऊपर आएगा 4, और ये क्या है एडजेसेंट, ये नीचे आएगा 4/3, अभी सही है, ओके 4/3 5/12 इंटू 4/3, ठीक है। तो टेन इनवर्स एलसीएम तो कट ही जाना है, 20 नहीं 20 क्यों होगा, 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48, और यहाँ पे 36 माइनस 20, सो टेन इनवर्स कितना आया 63 आ गया, डिवाइडेड बाय 16 आंसर, ठीक है। सो आर एच एस टू एल एच एस आ गया इस बार, ये आर एच एस है ना,
और यहाँ से हम LHS आ गए कन्वर्जन करने के बाद। ठीक है, चलें एट्थ पे। अब एट्थ पे देखो हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स, 4 बार टेन इनवर्स है। ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने सीखी नहीं है। हमने तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सीखी है, ना तो हमने ये सीखी है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ना हमने ये सीखी है कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स डी। 4 की भी नहीं सीखी, 3 की भी नहीं सीखी, 2 की सीखी है। सो क्या ऑप्शन है बताओ, दो दो करके करो। तो टोटल कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार। पहले ये दो, कुछ टेन इनवर्स बनेगा, फिर ये दो, कुछ टेन इनवर्स बनेगा, फिर इन दोनों का वापस। ओके, चलो तो करें, देखें इसको। थोड़ा लेंदी लग रहा है बट अप्रोच इज वेरी मच क्लियर। LHS इक्वल टू, तो अच्छा कौन सा सिलेक्शन यूज करूं, एज यू लाइक, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट दो ले लो और आखिरी दो ले लो, है ना। सो लेट्स से कि इन दो को ले लेता हूँ और इन दो को ले लेता हूँ। सो इन दोनों को ले लेता हूँ तो टेन इनवर्स ऑफ वही एक्स प्लस वाई, सो 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सो 1/5 इंटू वॉट, 1/7। एक का काम हुआ, दूसरा टेन इनवर्स लगे हाथ। सो 1/3 प्लस 1/8। रीजन किसी में नहीं लिख रहा हूँ, सब में लिखना है। एक में भी नहीं लिखा है ना, सब में लिखना है। और करीब करीब रीजन सब में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई चल रहा है अभी तक तो, है ना। ओके, सो 1 - 1/3 इंटू 1/8, करें सॉल्व। टेन इनवर्स, सो 7 बन जाए 7, 7 + 5 आएगा ऊपर, 7 5 35, 35 से एलसीएम कट जाएगा, 35 -1। इधर आओ, टेन इनवर्स 8 + 3 तो न्यूमरेटर बन जाता है, और 8 3 या 24 -1 बिकम्स अवर डिनोमिनेटर। टेन इनवर्स कितना हुआ, 12/34, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 11/23। इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ मैं, 6/17। ठीक है, छोटा हो जाएगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी। टेन इनवर्स 6/17 है। अब वापस अगेन एक बार और होगा, तो इट इज लाइक टेन इनवर्स कर दो एक बार और, 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/, फाइन। ओके, पिक्चर दिखा रहे हैं सर। ओके, 23 6 जा करो फटाफट, 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 138 सही किया गया। प्लस 17 इंटू 11 करो, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 7, 11 जा 11 एंड 7 18। यहाँ पे 17 इंटू 23 करो, 17 3 जा 51, रिमाइंडर 5, 34 एंड 5 इज 39, माइनस 6 इंटू 11 इज 66। इसको सॉल्व कर दे, इट इज लाइक टेन इनवर्स, करना जो 8 और 7 15, फिर 9 और 3 12, 325। इसको करना माइनस, वही 325 ही आएगा। ठीक है, सो इट इज व्हाट, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 क्या होता है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, कैसे लिखना है, टेन इनवर्स ऑफ 10π/4 which is equal to π/4 because π/4 belongs to the range of tan inverse which is open interval minus π/2 to π/. This is the correct method of writing. एक बार ITF क्रॉस कर लो, फिर आजादी मिल जाएगी, फिर डायरेक्ट लिख लेना π/4। ठीक है ना, कैलकुलस में ऐसे रेंज वेंज का सिस्टम वो हमको पता होना चाहिए मन में, भाई कैलकुलस में आने के बाद टेन इनवर्स 1 को सीधे π/4 ही लिखना है। इवन इस चैप्टर को क्रॉस करके किसी भी चैप्टर में हमको टेन इनवर्स 1 को सीधे π/4 ही लिखना। डन, विच इज अवर RHS, विच इज अवर, डन, क्लियर हो गया क्या टाइम, 8 बज गई। इसमें गलत चल रहा है कि टाइम, मैं इसकी वजह जल्दी करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें तो रात के 8 बज रही है अभी, देखो 20:02 हो रही है, मैं इसकी वजह से फालतू तेज चल रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर, मुझे लगा कि वही मैं सोचूं आज इतनी जल्दी टाइम कैसे हो गया, और सर क्लास क्यों नहीं छोड़ रहे। ओके, चलो जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। अब यहाँ से थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो एक बार देखो ध्यान से, टेन इनवर्स रूट एक्स है, देन 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। सो एक तरीका तो ये है, दो तरीके हैं मेरे पास, कि 1/2 है ना ये, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये 2 टेन इनवर्स समथिंग हो रहा है। अब 2 टेन इनवर्स को तीन चीजों में चेंज किया जा सकता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स,
टेन इनवर्स। तो मेरे को कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो मैं चेंज कर दूंगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि कॉस इनवर्स समथिंग को चेंज कर दो टेन इनवर्स में यूजिंग वही अभी मैंने जो बताया रूल, ट्राइंगल रूल। ठीक है, और फिर मतलब RHS टू LHS आ जाओ। ठीक है, बताओ विच मेथड विल यू यूज? LHS टू RHS। तो फिर टू को इधर लेके जाना पड़ेगा पहला। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। और मॉडिफाई ना भी करो तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, LHS क्या है बताओ मेरा? टेन इनवर्स रूट एक्स। लेकिन मुझे पता है टेन इनवर्स रूट एक्स से मेरी पार नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको जानबूझ कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 × 2 टेन इनवर्स रूट एक्स। 1/2 × 2, समझ गए? क्योंकि टू चाहिए ना मुझे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 × 2 टेन इनवर्स रूट एक्स। बात वही है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अभी 1/2 तो एज इट इज चलता जाएगा, तो RHS में भी है 1/2, और ये जो है कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो टेल मी, टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 2 tan−1 √x है ना, तो मैं बताओ चलो क्या होती है। कॉस इनवर्स में क्या बनता है वो, हाँ 1 - x²। सो x की जगह तो √x है ना, तो √x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + √x²। फाइन, फाइन। ठीक है। कुछ इसमें पाबंदियां भी होती है क्या? पाबंदी हमने सीखी नहीं इसकी, ऑमिट कर देती है ना। वैसे इसमें पाबंदी होती है, देखो अगर याद रखना चाहो तो पाबंदी होती है कि 2 tan−1x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x² होता है जब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी फिक्स डोमेन। लेकिन हमने इस पर डिस्कशन नहीं किया था। तो अगर इधर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उधर √x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो √x है ना। सो इसके आगे ये तो इसका रीजन हो गया, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ फॉर √x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेकिन मुझे तो उसको x चाहिए बनाना है ना, मुझे उसको x बनाना है। सो क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज, चलो एक बार इसको सॉल्व कर दे, नीचे सॉल्व कर दें इसको। एक काम करता हूँ, इसको नीचे सॉल्व कर देता हूँ, मतलब इधर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर दो। तो इट इज लाइक, ये तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ना। 1/2 कॉस इनवर्स √x का स्क्वायर इज x, 1 - x डिवाइड बाय 1 + x। ठीक है, विच इज अवर RHS। ठीक है, चलो वैलिडेशन देखो उसकी डोमेन का। तो देखो यहाँ पे √x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? ठीक है, और उसने क्या रखा है कि x की वैल्यू 0 to 1। तो √x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड्स, होगी, होगी ना। ओके, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, उनके हिसाब से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 to 1। तो उनको तो कम ही चाहिए ना, हम तो ज्यादा ही दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट x शुड बिलोंग टू 0 to 1, विच इज अ सबसेट ऑफ आवर क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या आ रहा है, 0 to ∞। मतलब हमारे लिए अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि उनको जो चाहिए हम जो दे रहे हैं, हम ज्यादा दे रहे हैं, उनको कम चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये वैलिडेशन प्रोसेस अगर आप चाहो तो लिखना, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली उसको तो केवल इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी डाउट्स? चले, तो टेंथ भी देखो। टेंथ और 11th थोड़ा थोड़ा सेम पैटर्न पे। बताओ टेंथ में क्या करोगे? अरे कहाँ गए? कॉट इनवर्स, और अंदर में है 1 + sin x 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin x। तो देखो बेटा, 1 + sin x 1 - sin x को चेंज कर सकते हैं क्या हम? हम्म, सोचो। नो सर। अच्छा, 1 + cos x और 1 - cos x को तो चेंज कर सकते हैं ना। 1 + cos x को तो सीधे याद रखवाया करवाया मैंने, याद हुआ या फिर से भूल गए?
2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, हाफ एंगल कन्वर्जन, 2 sin स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये अगर cos 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स होता तो मैं फटाफट से रख के और खत्म कर चुका होता अब तक, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको तो रखो साइड। अब बात करते हैं सर 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, है ना। तो देखो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन को भूल जाओ। अब अपन इस बात पे आ गए कि 1 प्लस साइन एक्स भी कुछ होता है। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स याद कर लिया तो क्या पता वो भी होता हो। सो लेट्स से एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 2 इंटू एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा लगाने के लिए। और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बोलो। और 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा मेरा एक्स बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। और आगे क्या लगा हुआ है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बताओ यहाँ तक समझ आया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का, तो एक्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सो ये भी हाफ एंगल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इधर माइनस है तो फिर इधर माइनस लगा देना, क्योंकि इधर माइनस आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, अब माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो और इसके ऊपर रूट भी है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, समझे। ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज, मान लो ये एलएचएस है ना, सो आई कैन राइट इट एज कॉट इनवर्स। आप ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की कन्वर्जन दिखाएंगे जो भी मैंने दिखाई, ठीक है। वेटेज अच्छा है तो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, याद करो, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, और कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है ना, क्योंकि हमेशा याद रखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है नहीं होता है। आप खुद सोचो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है नहीं होता है। कुछ भी नंबर ले लो, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर करोगे, आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। सो अगर जब माइनस आ जाए तो दो आंसर्स बनते हैं, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर भी बन सकता है, और कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर भी बन सकता है। ठीक है चलो, तो अभी के लिए तो मैं डायरेक्ट कर दूं, बोलो। सो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, वे भी बताया आपने, बताओ। साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय, एक मिनट को फिर कंजस्टेड हो रहा है थोड़ा सा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर का रूट भी है, वो तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू है ना, प्लस अगेन रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब सुनो देखो बेटा, बाहर क्या लगा हुआ है, कॉट इनवर्स। क्या लगा हुआ है, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए होगा आपको, कॉट। चलो एक बार करते हैं, सीधे करते हैं फिर देखते हैं, हो सकता है कुछ चेंजेस करना पड़े। डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस साइन एक्स, नो चेंज, सेम टू सेम। और बीच में आपकी बार माइनस साइन आ जाएगा बस, ठीक है। फाइन, करें सॉल्व। ये ब्रैकेट ये पूरे पे कॉट इनवर्स लगा हुआ है। सो स्क्वायर से रूट खत्म चारों में, बोलो। तो अब जोड़ना है, जोड़ोगे तो मानते हो ये दोनों कट जाएंगे, cos x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 कट जाएंगे ना, रूट तो रहा ही नहीं ना, अब तो जोड़ना ऐड करना है बस। सो 2 साइन एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2, नीचे आओ। जब आप घटाओगे तो साइन एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 कट जाएगा, तो cos x बाय 2 माइनस माइनस cos x बाय 2 यानी 2 cos x बाय 2। ठीक है, तो इससे काम नहीं चला, पता है क्यों, देखो 2 से 2 कटा, सो इट इज कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 10x बाय 2। जबकि मुझे क्या चाहिए, अंदर कॉट चाहिए। अब कॉट अंदर कैसे आएगा सोचो जरा, मैंने अभी अभी क्या कहा, 1 माइनस साइन एक्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स को दो तरीके से, 1 प्लस साइन एक्स को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स को तो दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इधर कॉस लगाओ लेट से, और इधर साइन लगाओ, तो अब ऊपर कॉस बचेगा,
क्योंकि अब माइनस साइन से साइन कट जाएगा। और सिमिलरली इधर भी कॉस पहले लगाओ और इधर साइन लगाओ, सो नीचे साइन बच जाएगा। समझ गए क्या? तो ऐसा करने से ऊपर तो कॉस बच जाएगा, क्योंकि cos x/2 इधर है ना, cos x/2 और cos x, हाँ सही है, sin x/2 माइनस sin x/2 कट जाएगा, और cos x/2 ऊपर क्या बच जाता है, 2 cos x/2 बच जाता है। ठीक है। सिमिलरली इधर देखो, इधर माइनस करूंगा जब मैं, तो फिर sin x/2, नहीं नहीं, क्या बचे, क्या कटेगा, sin x/2 कॉस कट जाएगा, cos x/2 माइनस cos x/2 कट जाएगा, और sin x/2 माइनस माइनस, तो ये नीचे बच जाता है sin x/2। तो अभी मैच हो गया, बोलो। सो इट इज लाइक cot x/2। cos बाई साइन क्या होता है, cot x/2। सो cot इनवर्स cot x/2 क्या होता है, x/2। ठीक है ना। फॉर x/2 बिलोंग्स टू द रेंज, रेंज बोलो cot इनवर्स की, ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है। अब उसकी उसने क्या दे रखी है, 0 to π/4, है ना, x की वैल्यू। उसने क्या दे रखी है, x की वैल्यू 0 to π/4। हम ज्यादा ही दे रहे हैं, चेक करो, हम ज्यादा ही दे रहे हैं। उसको चाहिए x की वैल्यू 0 to π/4। ठीक है। तो हमारे पास चलो x की वैल्यू नहीं है, x/2 की वैल्यू, तो x/2 में कन्वर्ट करूं अगर मैं इसको, तो उनके हिसाब से उनको x/2 की वैल्यू क्या चाहिए होगी, 0 का आधा 0 और π/2 का आधा π/4। हम तो ज्यादा ही दे रहे हैं, हम तो 0 to π दे रहे हैं। उनको तो x/2 की वैल्यू 0 to π/4 ही चाहिए, है ना। हम क्या दे रहे हैं, नहीं वो 0 to π/4 ले रहे हैं, और कम ले रहे हैं वो तो, 2 का है, 4 है यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा उल्टा, है ना। उनको तो 0 to π/4 ही चाहिए बेटा। तो मैं x/2 की वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो π/8 हो जाएगा। तो उनको तो बहुत कम चाहिए, 0 to π/8 ही चाहिए। हम तो उनको क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पे चेक करो, हम क्या दे रहे हैं उनको, भाई x/2 तुम 0 to π ले लो। डन। ठीक है, समझ आया। अब ध्यान से, अगर अंदर कॉट इनवर्स हो तो कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट याद करते हुए चलो, क्योंकि एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। बाहर कॉट इनवर्स हो तो फिर आप 1 माइनस एक्स को cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर कंसिडर करें, और बाहर टेन इनवर्स हो तो फिर साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर कंसिडर करें। इज देयर एनी अदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कुछ और अप्रोच माइंड में आ सकती है? अच्छा, इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले ही आपको 1 + sin x का कन्वर्जन जो मैंने बताया वो करना है, और 1 - sin x का कन्वर्जन भी करना, क्योंकि एज ए प्रॉपर्टी तो ये कोई है नहीं, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना कि डायरेक्ट लगा दिया एक ही स्टेप में, है ना। तो आपको कन्वर्ट करके बताना है कि 1 + sin x तो हो जाएगा sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ओके। अब देखो, एक तरीका और सोच सकते हैं हम इसमें, कॉट इनवर्स लगा हुआ है ही सही, हम रैशनलाइज भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, न्यूमरेटर तो नो चेंज, डिनोमिनेटर एक बार के लिए नो चेंज। एक बार तो जो क्वेश्चन है एज इट इज लिख देते हैं। अब कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, बोलो बोलो, 1 + sin x प्लस 1 - sin x, और ऊपर सेम टू सेम ही आता है, बोलो। और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब देखो, कॉट इनवर्स पूरे में लग रहा है ना, तो कॉट इनवर्स, ये तो a+b × a+b, लेट से ये a+b × a+b क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर, और ये a+b ये क्या हो जाएगा, a² - b²। सो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो जब आप a का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, मानते हो, 1 + sin x ही रह जाएगा, प्लस b² पहले कर देता हूँ, प्लस b² करोगे तो इसका रूट भी हट जाएगा, केवल 1 - sin x ही रह जाएगा। और उसके बाद फिर +2ab भी करना पड़ेगा। सो 2 × a तो रहेगा 1 + sin x, √1 + sin x, और b रह जाएगा √1 - ये बनेगा न्यूमरेटर पार्ट। लेट से डिनोमिनेटर पार्ट क्या बनेगा, a² - b²। तो a का स्क्वायर करोगे तो वही 1 + sin x रह जाएगा रूट कट के, माइनस b² तो केवल 1 - sin x रह जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो, sin x - sin x खत्म, 1 + 1 क्या हुआ, 2, कॉट इनवर्स ऑफ 2 तो इधर बचा, इधर 2 ऑलरेडी है। अब रूट से, रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 + sin x × 1 - sin x, 1 - sin² x जो कि होता है cos² x, और उसका रूट क्या हो जाएगा cos x।
तो cos x हो जाएगा, बताओ, डिवाइडेड बाय नीचे बताओ क्या क्या कटेगा, 1 - 1 कटेगा, और sin x माइनस माइनस sin x यानी 2 sin x, सबका 2 उड़ा दो, तो इट इज लाइक cot इनवर्स 1 + cos x। 2 ऐसे खत्म मत कर दो, 2 कॉमन लेके उड़ा दो, है ना, 2 से काट दो मतलब उसको, है ना, 2 कॉमन लेके उड़ा दो, ऐसे नहीं 2 खत्म ही हो गया। ओके, 2 अगर ये मल्टीप्लाई होता तो खत्म हो जाता, ठीक है ना, प्लस में। सो 2 कॉमन ले लिया इधर भी, उधर क्या बच गया sin x। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है x/2 है वहां पे, तो हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा, और 1 + cos x तो मैं याद करवा करवा के थक चुका हूँ, बता दो जल्दी से। 1 + cos x क्या होता है हाफ एंगल में, 2 cos² x/2 होता है। अब sin x को अभी अभी मैंने करवाया था, 2 sin x/2 cos x/2, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर, क्योंकि sin x को क्या लिखा जा सकता है, sin 2 × x/2, राइट। अभी sin 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, 2 sin थीटा cos थीटा, सो 2 sin x/2, 2 से 2 खत्म, cos x/2 से स्क्वायर खत्म, सो cot इनवर्स cos x/2 by sin x/2 इज cot, ऊपर cos बचा है ना, सो आंसर इज x/2। दिस इज अनदर अप्रोच। सो कोई सी भी अप्रोच से आप कर सकते हो, कौन सी ज्यादा सरल लगी, ये वाली, रैशनलाइज वाली, क्योंकि इसमें 1 + sin x 1 - sin x याद रखना पड़ रहा है, तो आगे नहीं तो आज नहीं तो कल याद, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज चलें आगे, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये 11th वाला क्या इसी के अप्रोच पे है ना, तो इसलिए इसको नहीं छोड़ते हम, है ना। अब देखो वो हमको हिंट दे रहा है, क्यों दे रहा है पता है, ये x को cos 2 थीटा क्यों रखवाना चाह रहा है, x को cos 2 थीटा क्यों रखवाना चाह रहा है बताओ, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा कुछ होता है, और 1 माइनस, इधर भी x को cos 2 थीटा रखूंगा तो 1 - cos 2 थीटा भी कुछ होता है, ठीक है। इवन हमने तो एडवांस चीज याद रखी है, हमने तो ये और याद रखा है कि 1 + cos 2 थीटा भी कुछ होता है, भाई उसने क्या याद करवाया कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos² थीटा, लेकिन हमने तो क्या याद रखा है 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, थीटा का हाफ एंगल भी तो कर सकते हो, 2 cos² थीटा/2, तो हम तो x की जगह cos थीटा क्या cos थीटा भी रख सकते हैं, और मैं तो सजेस्ट करूंगा cos थीटा ही रखो, क्योंकि एक ही चीज याद रहेगी, 1 + cos x क्या होता है 2 cos²x/2, और 1 - cos x क्या होता है 2 sin²x/2, ठीक है। सो वी विल टेक x की वैल्यू cos थीटा, नॉट cos 2 थीटा, है ना। शुरू करें, ओके, चलो जी शुरू करते हैं। इट इज लाइक, लेट से मैंने ले लिया एक्स बी cos थीटा, तो यहाँ से डी सब्सटीट्यूट भी करना पड़ता है, ये आपको पता है ना, सो क्या हो जाएगा थीटा = cos इनवर्स x हो जाएगा, तो जब जब थीटा को वापस रखना होगा तो cos इनवर्स x रखेंगे, ठीक है। ओके चलो LHS पार्ट उठा लेते हैं, ये चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट cos let x be cos थीटा, सो थीटा = cos इनवर्स x, विच इम्प्लाइज थीटा = cos, ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। चलो आओ, LHS उठा लिया मैंने, tan इनवर्स ये है, यहाँ से लेके एग्जाम में पहले सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है तसल्ली से पूरा, फ्रॉम LHS टू RHS, उसके आगे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा एज, उसके बाद जैसे ही सब्सटीट्यूशन ले लिया, उसके बाद फिर LHS अलग से लिखना है दोबारा, ठीक है, पहले क्वेश्चन देन LHS अलग से, ओके फाइन। चलो आओ, tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट √1 + x क्या लिया आपने cos थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos, अब 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा डायरेक्ट याद करो तो अच्छी बात है ना, क्या होता है 2 cos² थीटा/2 का रूट भी रहेगा, माइनस ये क्या होता है 2 sin² थीटा/2, और 2 थीटा लेता तो फिर थीटा/2 ना बनता, थीटा ही रह जाता, ठीक है ना। इधर आओ, 1 + cos थीटा अगेन वही 2 cos² थीटा/2 प्लस 2 sin² थीटा/2, डन, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सो देखो 2 cos² थीटा/2 का तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 जो है उसका कोई रूट नहीं है तो √2 बाहर रह जाएगा ना, यानी ये √2
कॉस थीटा बाय टू हो गया, यस और नो? माइनस ये क्या हो गया, √2 साइन थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय ये क्या रह गया, √2 कॉस थीटा बाय टू, ये क्या रह गया, √2। अब √2 चारों जगह कट जाएगा, √2 उधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया, तो कट गया, ठीक है ना? ये तो गया खत्म। तो क्या बचा, कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा। अब इसके आगे की कहानी आपको पीछे फंक्शन देखना है, टेन इनवर्स है, तो अंदर टेन चाहिए, टेन चाहिए तो बॉटम लेफ्ट में वन चाहिए, सिखाया था ना? सो होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू करना पड़ेगा, समझ गए? करूं? हो जाएगा उससे काम? ठीक है, ओके। तो इसके आगे की कहानी यहाँ देखो, करते हैं ट्राई। तो इट इज लाइक टेन इनवर्स ऑफ, सो कॉस थीटा बाय टू से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वन माइनस साइन थीटा बाय टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय टू, टेन थीटा बाय टू, ओके। और नीचे वन प्लस, अब इस टाइप के चीजों में जब हम फंस जाएं तो फिर मैंने आपको एक हिंट दिया था, वन को ले लो टेन पाई बाय फोर, किया हुआ है हमने पहले, वन को क्या ले लो, टेन पाई बाय फोर। सो टेन इनवर्स, तो देखो जो चीज हमने पहले की हुई है वो का वही चीज अगले किसी क्वेश्चन में बीच में भी आ सकती है, उसमें तो वो मेन चीज थी, मेन कन्वर्जन ये था कि वन को हमने टेन पाई बाय फोर ले लिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अंदर फिर हमको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। सो वन को ले लिया मैंने टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय, वन को वन ही रहना है क्योंकि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तो वन ही छोड़ना है अपने को, और प्लस टेन एक्स टेन वाई होता है, तो टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा बाय टू। समझ आया क्या अनुष्का? समझ आया? क्योंकि टेन पाई बाय फोर वन ही होता है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये क्या हो गया, टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या बन गया ये, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स क्या रहेगा, पाई बाय फोर, माइनस वाई क्या रहेगा, थीटा बाय टू, फाइन। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट करके पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, थीटा को डी सब्सटीट्यूट कर दो, पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू पहले लिख दो, और थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स एक्स, विच इज अवर आरएचएस, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, फॉर पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू किससे बिलोंग करना चाहिए, रेंज क्या होती है टेन इनवर्स की, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ठीक है। और उसको फिर जस्टिफाई उससे करवाना पड़ेगा, देखो एक्स की वैल्यू क्या ले रहा है ये, ठीक है, देखो अगले पेज पे देखो, वो क्या ले रहा है एक्स की वैल्यू, वो ले रहा है एक्स की वैल्यू ये दिख रही है, वो एक्स की वैल्यू ये ले रहा है ना। एक्स क्या था हमारे अजम्पशन में, एक्स क्या था, कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा की ये वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन माइनस वन बाय रूट टू और लेस देन इक्वल टू वन। और कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय रूट टू कब आती है, पाई बाय फोर, लेकिन माइनस है तो नेगेटिव कब होता है कॉस, सेकेंड, तो पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बाय फोर इज थ्री पाई बाय फोर, ये थीटा हो जाएगा। और ये वन कब आती है कॉस इनवर्स की वैल्यू, जीरो पे। तो अब वैसे तो जीरो लिख दो, लेकिन ये लिखना गलत होगा, मैंने आपको कई बार बताया कि इनइक्वालिटी में कई बार एग्जैक्ट उल्टा साइन करना पड़ता है, कोई वैल्यू थ्री पाई बाय फोर से बड़ी और जीरो से छोटी कैसे होगी, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, थ्री पाई बाय फोर और जीरो की रेंज में है, तो रेंज में तो जीरो तो छोटा नंबर है ना, थ्री पाई बाय फोर बड़ा नंबर है, तो उसको एग्जैक्टली कैसे लिखना पड़ेगा, दोनों को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास वहां पे क्या है, मेरे पास वहां पे देखो ये चीज है पाई बाय फोर, मेरे पास वहां पर है पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, पाई बाय फोर इधर लिख देता हूं मैं माइनस थीटा बाय टू, और अभी आपके पास क्या है थीटा, तो थीटा को इस शक्ल का बनाना है, तो सबसे पहले तो डिवाइडेड बाय टू कर दूं, सो डिवाइडेड बाय टू करूंगा तो इट इज लाइक थ्री पाई बाय एट थीटा बाय टू, और जीरो का आधा तो जीरो ही होता है, ठीक है। अब थीटा बाय टू के आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, ठीक है। सो इट इज लाइक माइनस थीटा बाय टू, इट इज लाइक माइनस थ्री पाई बाय एट, इट इज लाइक जीरो, बट इनइक्वालिटी अगेन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। अब पाई बाय फोर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पाई बाय फोर है ना, इसमें 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 तीनों में ऐड करना पड़ेगा, सो इधर हो जाता है माइनस थ्री पाई बाय एट प्लस पाई बाय फोर, इधर हो जाता है सेम वैसी शक्ल पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू जो हमको चाहिए था, और इधर पाई बाय फोर में जीरो ऐड करेंगे पाई बाय फोर, तो इसको सॉल्व करो, थ्री पाई बाय एट, ये टू पाई बाय एट लिख सकता हूँ मैं इसको, टू पाई बाय एट लिख सकता हूँ ना, पाई बाय फोर को क्या लिख सकता है मैं, टू पाई बाय एट, सो माइनस थ्री पाई प्लस टू पाई क्या होगा, माइनस पाई, सो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय एट,
माइनस पाई बाय 8। तो उनके हिसाब से पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 शुड बिलोंग टू द रेंज। रेंज क्या आ रही है उनकी? माइनस पाई बाय 8 से पाई बाय 4। हमने तो बहुत ज्यादा दे दी। हमने क्या दे दी है उनको? ओपन इंटरवल पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय, तो उसके बीच में ही आ रहा है, चेक करो। पाई बाय 8 तो पाई बाय 4 से भी छोटा एंगल है ना, तो उसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका वैलिडेशन हो जाएगा अगर करना चाहो। ठीक है, काफी आज के लिए। 11 क्वेश्चंस फेयर करो अच्छे से, जितने भी अप्रोचेस हैं, और रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो पूछो, और बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। कितने रह गए अभी? बस खत्म है क्या? कितने टोटल? चलो छोड़ो, कल ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।